नमस्कार, राधे कृष्णा। सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026। बड़ी भविष्यवाणी, कैरियर, धन, विवाह, गोचर, भाग्य और महा उपाय। उससे पहले सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपने कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ आपने कहीं से करवाया है और आप शंका समाधान नहीं है, तो एक बार हमसे करवा करके देखें। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे, अगर आपके घर पर किसी ने जादू टोना, टोटका या खिलाया पिलाया तंत्र विद्या किसी भगत के द्वारा करवा दिए और आप समस्या से पीड़ित हैं, तो ऐसी समस्या में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं शमशान काली का साधक, निर्दोष अनजान। साथियों, आपकी समस्या सॉल्व करके 100% देंगे। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे, चाहे वो रात के 12 हो, चाहे सुबह के 8 हो, तत्पर हाजिर रहेंगे। चलिए साथियों, जो हमारी ज्योतिष विद्या कहेगी वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शाएंगे, और जो ज्योतिष विद्या नहीं कहती है वो नहीं दर्शाते हैं। झूठ कपट निंदा से दूर रह करके हमारे महाकाल तंत्र ज्योतिष से जुड़िए। मैं इधर उधर की बातें उठा करके किसी की नहीं कहता हूं। मैंने बहुत से ज्योतिषाचार देखे, इधर उधर की कर देते हैं, वो यहाँ नहीं मिलेगा। हम जो बताएं वो आपको हर कॉपी, हर ज्योतिष की कॉपी में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय सूर्य नारायण, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि वाले जरा ध्यान दें, 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक का समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। कई लोगों के लिए यह समय मेहनत का फल दिखाने वाला हो सकता है। समझने का प्रयास है। जबकि कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी की परीक्षा भी दे सकता है। क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? क्या व्यापार में लाभ होगा? क्या रुका हुआ पैसा वापस आएगा? जीवन साथी का सहयोग मिलेगा या मतभेद बढ़ेगा? कौन सा ग्रह हमारे भाग्य को चमकाएगा? कौन सा ग्रह हमारी परीक्षा लेगा? तो इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर। कैरियर हमारा कैसा रहेगा? चलिए बात करिए। सिंह राशि जो हमारी है, कैरियर के क्षेत्र में अगर बात करें तो यह समय सकारात्मक संकेत देता है। यदि आप लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम मिलने शुरू हो सकता है। अगर आप लंबी समय से मेहनत करते आ रहे हैं तो उसका परिणाम मिलता हुआ नजर आपको आएगा, उसकी शुरुआत दिखने लगेगी। अधिकारियों का विश्वास बढ़ सकता है। यदि आपको सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट अनलिमिटेड जो होती है, लिमिटेड जॉब, इससे कोई बाहर काम करने जाता, उनमें भी अधिकारी होता है, तो आपको विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासन, पुलिस, सेना, शिक्षा या प्रबंधन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ अवसर मिल सकता है। कितना मैंने बताया? जो लोग नौकरी, प्रशासन, पुलिस, सेना, शिक्षा या प्रबंधन से जुड़े हैं
उनको अवसर विशेष लाभ का मिल सकता है। लेकिन अहंकार, मैं आपको एक एक बात समझाता हूं, अहंकार या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, क्योंकि टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेगा। जो आपकी टीम है, सहयोग है जिसका, उसके साथ काम करोगे तो बेहतर रहेगा, उसका परिणाम भी अच्छा होगा। चलिए व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। व्यवसाय में नई योजनाएं होने की संभावना है। पुराने जो ग्राहक थे हमारे, उनसे लाभ मिल सकता है। पुराने ग्राहक कैसे, आप समझने वाले हो कि जैसे आपने कोई दुकानदारी का काम रोजगार करते हो तो उनसे जो पुराने ग्राहक हैं उनसे लाभ मिलेगा। उनका जो धन उधार था आपका वो मिलने का संभावना होगी। रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का धंधा करते हैं तो उसमें आपको संभावना है लाभ की। और नए संपर्क भी हो सकते हैं, नए ग्राहक आएंगे, नया आपको संपर्क बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं तो जानकारी के लिए निर्णय लें। साझेदार या घर में माँ बाप, बहन, बेटी जो भी बड़ा है उनका साझेदार सहयोग भी लें, उनसे सहयोग बनाकर रखें, तभी आप निर्णय लें। चलिए धन के बारे में बात करते हैं। आर्थिक जो स्थिति है वो सुधार संकेत देगी, सुधार के लिए संकेत देगी। रुका हुआ धन मिलेगा या आय में स्रोत की संभावना बन सकती है। हालांकि दिखावे या आवश्यक खर्चे से बचना आवश्यक होगा। जो आपका आर्थिक खर्चा है वो व्यर्थ में होता है, उससे बचना आपको जरूरी है। बचत पर ध्यान अवश्य रखें, वो आपके लिए लाभदायक रहेगी। चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं जीवन और जो जीवन साथी होता है और प्रेम संबंध। जो विवाहित लोग हैं जिनका शादी हो चुका है उनके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा 15 से 30 जुलाई के बीच में। लेकिन आपके जो विचार हैं, अपने जो विचार हैं वो थोपने से बचें। जो आप लोग विचार एक दूसरे पर थोप देते हो जल्दबाजी, उनसे बचें। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और सम्मान रिश्ते में मजबूत बनाया जाएगा, वो आपका विश्वास मजबूत बना देगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के कारण कोई विवाद कोई खड़ा न करें जिससे आपको मतभेद हो जाए। चलिए परिवार के बारे में बात करते हैं। जो परिवार संबंधित है, परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। शुभ कार्य कोई भी हो सकता है, जैसे आप मकान लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, किसी का प्लाट बिक रहा है वो लेना चाहते हो, रोजगार करना चाहते हो, या किसी भी तरह का शुभ कार्य की योजना बन सकती है। पिता या परिवार के वरिष्ठ सहयोगियों का मार्गदर्शन लाभदायक है। माता पिता से सहयोग लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के तभी आप लोगों को लाभदायक बनेगा। धर्म में धार्मिक वातावरण बनने की संभावना रहेगी। धर्म में, घर में या किसी भी अन्य कार्य में जो वातावरण है उसमें आपको संभावना मिलेगी। स्वास्थ्य की अगर बात कर लें तो थकान, आंखों में परेशानी, सिर दर्द या रक्तचाप, जिससे खून बोलते रक्त से जुड़ी समस्या पर ध्यान दें। समय से भोजन करें, पर्याप्त आराम लें, नियमित व्यवसाय करें, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। अब चलिए बात करते किसका गोचर प्रभाव डाल रहा है, कैसा डालेगा। देखिए 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 के दौरान सिंह राशि पर मुख्य रूप से गुरु, शनि, राहु और केतु के गोचर का प्रभाव महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु जो है कैरियर, सम्मान और सीखने के अवसर में सहयोग दे सकते हैं। शनि जो महाराज है धैर्य, अनुशासन और कर्म की परीक्षा ले सकते हैं इस समय। राहु भ्रम और जल्दबाजी से बचने की सलाह देता है,
लेकिन केतु महाराज जो है आध्यात्मिकता, सोच और मत विश्लेषण बढ़ा सकता है। अच्छे समय की शुरुआत कब से होगी? 15 जुलाई से 21 जुलाई तक कुछ कार्य में देरी या दबाव महसूस हो सकता है। 22-23 जुलाई के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लग सकती हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में, जो अंतिम सप्ताह है, और अगस्त के शुरुआत में कई लोगों को नए अवसर भी मिल सकते हैं। इस बात को ध्यानपूर्वक सोच समझ के रख लें लिख करके। इस समय मुख्य समस्याएं क्या होंगी? अहंकार के कारण विवाद भी हो सकता है, आवश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं, कार्यस्थल में प्रतिमा हो सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, जल्दबाजी में निर्णय कोई नहीं ले। ये हमारा सभी से कहना है। और हमारे इष्ट देव कौन है? भगवान सूर्य नारायण और भगवान शिव और भगवान विष्णु। ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति के वास्तविक इष्ट देव का निर्धारण केवल उसकी जन्म कुंडली से ही किया जा सकता है, इधर उधर से नहीं किया जा सकता है। उपाय है, प्रतिदिन सुबह उगते ही, सूर्य को उगते ही जल अर्पित करें। ओम घृण सूराय नमः मंत्र का 108 बार नहा धो करके जाप करें। रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें। और भगवान शिव का जो जल अभिषेक करें, जाके मंदिर जाके माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद लें। अगर शुभ रंग की बात करें तो 1, 3 और 9 है। शुभ रंग हमारे हैं सुनहरा, केसरिया और लाल। मैंने आपका कुंडली का परामर्श विश्लेषण आपको विस्तार पूर्वक करके बताया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय कृष्ण।